गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, बताएं। लास्ट क्लास में हमने बहुत बढ़िया क्लास करी थी। हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना सीख लिया था, और उसमें कौन सा इलस्ट्रेशन तक हमने होमवर्क दिए थे वो आप आज करके लाए हैं। सर 20 तक दिया। 20 तक दिए थे। तो वो सारे हो गए हैं आप लोगों से सॉल्व वाले यस क्वेश्चन। सर, यस सर। जो हमने सॉल्व वाले हाँ दिए जी थे सर। 20 तक सॉल्व वाले कह रहे दिए थे, तो 20 तक सॉल्व वाले सबसे हो गए। बोलो क्लास। यस सर। यस सर। आ जाए। यस हम्म, हाँ जी सर। पक्का कच्चा। पक्का सर। और अनसॉल्व हमने कहाँ तक कर लिए थे? सर 9 तक कर लिए थे। 9 तक कर लिए थे। चलो बच्चों, 10 सीखने के लिए हमें आगे फॉर्मेट सीखना था, क्योंकि 10 के अंदर कुछ और चीज़ मांगी हो जो हमने कराई ही नहीं आपको। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया है पूरे वाला। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज हम वो इंपॉर्टेंट क्लास शुरू करने वाले हैं। क्लास आज मैं आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट करा रहा हूँ, जो जनरली शायद आप फर्स्ट क्लास में अपने स्कूल में देख लेंगे, लेकिन हमें यहाँ तक आते आते चौथी क्लास लग गई है। अब हम आज फॉर्मेट कर रहे हैं। अभी तक हमने कुछ और सीखा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट। आप स्टार्ट करने के लिए 3 एक्टिविटी बनानी होती है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये निकालने के लिए आप स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई, और ये आप वर्किंग नोट में निकाल कर यहाँ रखते हैं। क्लास ये चीज आप कहाँ से निकालते हैं बच्चों? बोलो। वर्किंग नोट से। कहाँ से निकालते हो? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट। अच्छा, अब ये वर्किंग नोट पे तो हमने पूरी एक क्लास लगा दी, ये तो सबको आ गया। इसके बाद हमारे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर हमें फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में समझने वाला खास कुछ नहीं है, उसमें तो इनफ्लोज और आउटफ्लोज लिखने होते हैं। इसके बाद हमें आगे आगे लेवल पर पहुंचना है, तो इसका नेक्स्ट लेवल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके लिए हमें कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं। 6 आइटम हम ऐड करते हैं। डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट, कौन से वाला? डेबिटेड इन P&L, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, amortization ऑफ इंटैंजिबल एसेट, जो आपका पेटेंट्स है, गुडविल है, इन्हें अमोटाइज करेंगे, तो अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब इसके अंदर आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो वो भी आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स, कंडीशन है लेकिन उसकी वो डेबिटेड इन P&L होनी चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये 6 आइटम हम ऐड कर देंगे क्लास। माइनस
मैंने पहले फर्स्ट अल्फाबेट लिखे, इसका एक लॉजिक होगा कि मैंने पहले ये क्यों लिखे। अब मैं लिख रहा हूँ आगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने जब पहली क्लास करी थी जिसमें इनफ्लोज आउटफ्लोज करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, लेकिन वो मेरे प्रॉफिट के अंदर जुड़ गया होता है जब हमने पीएनएल बनाया होता है, तो इसे हटाना होता है। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। एक बार इतना उतार रहे हैं आप अपने रजिस्टर के अंदर या फोटो खींच रहे हैं। जिन्होंने उतारना है उतार लें, जिन्होंने फोटो खींचनी है फोटो खींच लें। उतार लिए सबने? Yes, sir. Yes, sir. सर 2 मिनट रुक जाओ। रुके हुए जी। हाँ जी बच्चों, अब आपने क्वेश्चन करते समय आपको ये सारी आइटम ध्यान हो कि आपने ट्रीट कर लिए या नहीं कर लिए। इतना करने के बाद जो आएगा इसे आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्लास आप एक शॉर्टकट देख रहे हैं जो आपने नोटिस किया, मैंने पहले फर्स्ट अल्फाबेट लिखी थी। निक जॉन्स का नाम सुना है आपने? हाँ जी सर। कौन हाँ है? जी, sir. कौन है? प्रियंका चोपड़ा का प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड। प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड। तो हमने इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट बना लिया क्लास। निक जोन्स कह रहा है दिल आया प्रियंका पर। क्या कह रहे हैं निक जोन्स? बोलो क्लास। दिल आया प्रियंका पर। इससे रूठी दीपिका पादुकोण। इससे रूठी दीपिका पादुकोण। याद हो गया क्लास? हाँ जी सर। चलो फिर अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आप डी से रिलेट करेंगे डेप्रीसिएशन, आई से इंटरेस्ट, एल से लॉस, ए से अमोर्टाइजेशन। में बहुत सारे अमोर्टाइजेशन आने क्लास, चाहे वो आप प्रिलिमिनरी में जोड़ दें, यानी डिस्काउंट रिटर्न ऑफ भी आना है। अगर अंडर राइटर कमीशन राइट ऑफ हुआ है तो अंडर राइटर कमीशन रिटर्न ऑफ भी आना है। अगर शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ हुए हैं तो शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ भी आना है। तो ये सारे खर्चे जो इस नेचर के होते हैं, जो असेट साइड पर दिखाई जाते हैं,
अदर नॉन करंट असेट, जो आपने लास्ट हेड पढ़ा था जिसके अंदर नॉट रिटर्न ऑफ कैपिटल नेचर के खर्चे बैलेंस शीट में शो होते हैं, तो वो अगर राइट ऑफ हो रहे हैं तो यहाँ पर आएंगे। मैंने पी से डिनोट कर दिया, लेकिन याद आपको ये भी रखने पड़ेंगे कि डिस्काउंट रिटर्न ऑफ या अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ या शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अगर दे रखा है तो वो ऑपरेटिंग में ऐड होगा। तो दिल आया प्रियंका पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर डेबिटेड इन पीएनएल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आई, इससे रूठी दीपिका पादुकोण, आई इंटरेस्ट रिसीव्ड, आर रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बी प्रॉफिट। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए एक सेंटेंस बोल के देख लेंगे कि हमने सारे पॉइंट डील विद कर लिया नहीं कर लिया, क्योंकि हमें एग्जाम में यही नहीं याद आता कि यार कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। तो 10 पॉइंट याद ही नहीं आ रहे होते, वो 10 पॉइंट कौन से, इसमें 6 ऐड करने वाले हैं और 4 माइनस करने वाले हैं। ये हमने बस एक याद करने का तरीका बना लिया, कंसेप्ट से इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन वो भी हमारे को जरूरी है याद रखना भी, भाई कोई चीज भूल ना गए हो एग्जामिनेशन हॉल में। अब बात करते हैं कंसेप्ट की, सर ये ऐड क्यों करने और वो लेस क्यों करने। सर याद करें पीएनएल अकाउंट, वापस चलते हैं सर पीएनएल अकाउंट पर। एक पेज छोड़ देता हूँ, पहले मैं 2 पेज ही छोड़ देता हूँ, पीएनएल अकाउंट पर चलते हैं सर। याद करो ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनता था। सर पहले जीपी निकलता था, बिल्कुल बच्चों पहले जीपी निकलता था सर, वो ट्रेडिंग में आता था, फिर वहां से पीएनएल की क्रेडिट साइड पे ले जाते थे जीपी को बच्चों, बहुत बढ़िया। फिर सर यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम, रेंट रिसीव्ड इनकम, ये सारी इनकम आती थी, प्रॉफिट ऑन सेल, ये सारी इनकम आती थी। इस इनकम को जोड़कर फिर खर्चे माइनस करते थे, सैलरी, वेजेस, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, और खर्चे होते थे गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अलावा डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। अब ध्यान से नोटिस करो सेकंड वाले में सारे वही खर्चे लिखे ना जो वो ऐड कराए थे। गुडविल रिटर्न ऑफ मेरा माइनस हो गया था जब मैंने नेट प्रॉफिट निकाला था क्लास, फिर ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं, और नेट प्रॉफिट आ गया था हमारा। तो नेट प्रॉफिट निकालते समय क्लास ध्यान दें हुआ क्या था, जीपी में हमने ये सारी इनकम क्या कर दी थी सारी इनकम जीपी में। लगाओ दिमाग, रट्टा तो दुनिया मारती है, लगाओ दिमाग, ऊपर वाले माले का इस्तेमाल करो। जीपी में आपने क्या कर दी थी ये सारी इनकम? ऐड कर दी सर। ऑपरेटिंग इनकम थी क्या? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी कैश फ्लो के हिसाब से? नहीं सर। नो सर। रेंट, प्रॉफिट, ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, और ये सारी आपके प्रॉफिट के अंदर घुसी बैठी है, ऐड हुई है। क्या करना पड़ेगा अगर ऐड हुई है तो? माइनस करना पड़ेगा, को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी और ये मेरे प्रॉफिट के अंदर घुस के बैठी है। निकालना पड़ेगा। चल भाई निकल, तू अपने घर जा। तो इसका घर कहाँ है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी ये सारी आइटम यहाँ तो माइनस हो रही है, प्लस कहाँ जाके होंगी? ये सारी आइटम माइनस तो यहाँ हो रही है, प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगी। अच्छा सर, आज तक ऐसे तो किसी ने समझाया ही नहीं बेटा। रटना और समझना बड़ा डिफरेंट है। समझे क्या हुआ? दोबारा समझे, एक बारी में नहीं समझ आया। हमने जब प्रॉफिट निकाला था तो ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी मेरी प्रॉफिट में ऐड हो गई थी, और आज मैं बना रहा हूँ कैश फ्लो। आज मैं प्रॉफिट नहीं निकाल रहा। कैश फ्लो इज नॉट एन इनकम स्टेटमेंट। कई बार आता है ट्रू फॉल्स में, कैश फ्लो इज ए सब्सटीट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। फॉल्स, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो अलग है, इनकम स्टेटमेंट अलग है। इनकम निकालने के लिए आपने इनकम ऐड करी थी, ठीक है, नेट प्रॉफिट के लिए, लेकिन कैश फ्लो के लिए आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जोड़ दिया प्रॉफिट में। अब इसको हटाना पड़ेगा, इसको अपने घर भेजना पड़ेगा। तो ये चारों आइटम ऑपरेटिंग से माइनस होंगी और कहां जाके जुड़ेंगी बच्चों?
इन्वेस्टिंग में सर। अब Investing. कई बच्चों के स्कूल में कैश फ्लो गया। अच्छा सर, मुझे तो बस इतना पता था ये माइनस ऑपरेटिंग में होता है और ऐड इन्वेस्टिंग में होता है। बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे बैठे हैं तो कह रहे सर मुझे तो पता था यहाँ माइनस होगा और ऐड वहां होगा, लेकिन ये लॉजिक नहीं पता था। तो सर वो लॉजिक के ही आपने पैसे दिए हैं कि आप लॉजिक सीख के जाएं कि यहाँ माइनस क्यों हो रहा था और वहां ऐड क्यों होगा। क्या सबको लॉजिक समझ आ रहा है? यस Yes, sir. आगे बढ़ जाएं, चारों आइटम हाँ के जी, आगे बढ़े। अब Yes, खर्चों की बातें करते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ, क्या पैसा गया था? नहीं गया था। डेप्रीसिएशन, तुम्हारा मोबाइल डेप्रीशिएट हो रहा है, तुम्हारे हाथ में होगा। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में नहीं पड़ा है इस वक्त, तो आप देखें वो डेप्रीशिएट हो रहा है, डेप्रीशिएट हो रहा है। इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। इंटरेस्ट इज अ, इंटरेस्ट जो पेड होता है वो कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट खर्चे वाला इंटरेस्ट है, कंफ्यूज मत हो जाना। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड तो इन्वेस्टिंग होता था, ये डेबिट Financial वाला and इंटरेस्ट है, ये क्रेडिट वाला इंटरेस्ट है, ये रिसीव्ड वाला है, ये पेड वाला है। पेड वाला फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, लेकिन ये कहां से माइनस हो गया? सर पीएनएल से। तो इसने किसको कम कर दिया? सर नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट को कम करने से क्या हुआ? आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कम हो गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कम हो गई तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर ऐड करना पड़ेगा। लो जी, ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जो 6 आइटम ऐड हो रही हैं, या तो ये नॉन फंड आइटम है या नॉन कैश आइटम, नॉन फंड आइटम है या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। नॉन फंड क्या होती है? जिसमें कैश नहीं जाता, उन्हें नॉन कैश या नॉन फंड कह लो। और नॉन ऑपरेटिंग क्या होती है? जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो डेप्रीसिएशन बताओ कौन सी एक्टिविटी है? नॉन फंड या नॉन ऑपरेटिंग? non-fund. नॉन फंड। इंटरेस्ट, नॉन फंड। इंटरेस्ट, Non-operating. नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट क्यों ऐड बैक हो रहा है? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है। ये कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कौन सी है ये? फाइनेंसिंग। Financing. और ये ऐड क्यों हो रही है? इसका लॉजिक, क्योंकि ये पीएनएल बनाते समय माइनस हो गई थी। माइनस कर चुके हैं सर पहले। दोबारा सुने जिन बच्चों को एक बारी में नहीं समझ आया, क्योंकि सबको एक बारी में नहीं समझ आता। दोबारा सुने, जब हमने पीएनएल बनाया था तो हमने जीपी में इन इनकम को ऐड कर दिया था और इन खर्चों को माइनस कर दिया था। इन खर्चों में से वो जो माइनस हुए जो ऑपरेटिंग थे वो तो ओके, सैलरी ओके, वेजेस ओके, रेंट ओके। ऑपरेटिंग प्लस कैश वाले दोनों होने चाहिए। सैलरी कैश भी था, ऑपरेटिंग था, कैश भी था, ऑपरेटिंग भी था, कैश भी था, ऑपरेटिंग भी था। ये सारे माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल भाई तू कहां से माइनस हो गया? पैसे तो गए नहीं, तू तो नॉन फंड था। डेप्रीसिएशन तू कहां से माइनस हो गया? तू तो नॉन फंड था। प्रॉफिट निकालने के लिए तो माइनस हो गया, ठीक है, लेकिन कैश फ्लो में तू क्यों माइनस होगा? पैसे तो गए नहीं। तुम्हारे घर का मोबाइल घिसा, तुम्हारे घर का टेबल घिसा, तुम्हारे घर का फ्रिज घिसा, क्या किसी ने नीचे से नोट निकाला जब घिसा? तो बोलो बोलो। नहीं No, सर। sir. नो सर। निकाला, किसी ने नहीं निकाला। डेप्रीसिएशन में कभी भी पैसा नहीं जाता है। डेप्रीसिएशन में कभी भी पैसा नहीं जाता। नहीं जाता। ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो इसे नॉन फंड भी बोल देते हैं, नॉन कैश या नॉन फंड। तो गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डेप्रीसिएशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ये सारे नॉन फंड खर्चे हैं। तो आओ देखिए कौन कौन से नॉन फंड हैं। तो डेप्रीसिएशन नॉन फंड है, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट नॉन फंड है, ये सारे नीचे वाले चारों नॉन फंड हैं। अब आती है बात इंटरेस्ट की, ये नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी कौन सा है? नॉन ऑपरेटिंग। इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट के बेचने पर लॉस, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए था, तो इसको भी हमने वापस ऐड बैक किया। ये मैं ये समझा रहा हूं ये ऐड बैक क्यों किया। आपको जिंदगी में 12th लेवल पे सिर्फ ये पता होना चाहिए ऐड बैक होता है, और यही बताते हैं टीचर। और बच्चा पूरे मार्क्स पढ़ने वाला रट के लिए भी आता है कि उसे पता है कि ये ऐड होना है, ये ऐड होना है। क्यों होना है मैं आज वो बता रहा हूं। क्या आपको बात समझ आ रही है क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, तीसरी चौथी बारी सुना, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे कहां से? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट कौन सा? हमारे पास नेट प्रॉफिट हमने ले लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई जब हमने निकाला था तो भाई ये सब कुछ माइनस हो गया था, ये सारे खर्चे माइनस हो गए थे। ये टैक्स को छोड़ दो,
बिफोर टैक्स में टैक्स नहीं माइनस हुआ, लेकिन ये सारे ऊपर वाले माइनस हो गए थे, तो गुडविल माइनस हो गया था, ये 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 भी सारे माइनस हो गए थे ऊपर वाले भी, सैलरी वेजेस। लेकिन सैलरी वेजेस में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ऑपरेटिंग भी थे और कैश भी थे, माइनस होने चाहिए थे, वो भी गए। लेकिन गुडविल में तो पैसा ही नहीं गया था, डेप्रिसिएशन में तो पैसा ही नहीं गया था, तो वापस उन्हें क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो हमें नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एड बैक करना पड़ेगा। तो इनमें से नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग सारी आइटम को हमने एड बैक किया। तो प्रीमियम भी नॉन ऑपरेटिंग था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर। तो ये नॉन ऑपरेटिंग या नॉन फंड आइटम को हमने एड बैक किया। और जो इनकम ऐड हो गई थी क्रेडिट साइड में, इसका लॉजिक 2 बारी पहले बता चुके, तीसरी बारी फिर बताता हूं ताकि जो बच्चे एक बारी में नहीं सीख रहे 3 बारी में सीखें। ये इनकम क्या हो गई थी, ये इनकम क्रेडिट साइड में आने से इसमें ऐड हो गई थी, इसमें ऐड होने से इसमें भी ऐड हो गई, क्योंकि आपने ये जो नेट प्रॉफिट निकाला, कैसे निकालते हो, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करते हो, तो ये आपके प्रॉफिट में जुड़ गई हैं चारों इनकम। इसे हटाना पड़ेगा। हट भाई, अपने घर जा, अपने घर जा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अपने घर जाओ, यहां से माइनस हो जाओ, कहां जाके ऐड हो, जाओ इन्वेस्टिंग में जाके ऐड हो। तो ये सारी कहां जाके ऐड हो रही है क्लास, इन्वेस्टिंग में जाके ऐड हो रही है। हाँ जी, बीच में किसी को डाउट आ रहा था क्या? यस सर। हाँ जी बोले। सर हम P&L अकाउंट में वो प्रोविजन फॉर टैक्स भी तो डालते हैं, तो सर वो ऑपरेटिंग मतलब वो ना ऑपरेटिंग तो नहीं हुई वो? ये देखो डाला हुआ मैंने, ये लिखो, ये लिखा हुआ मैंने, ये लिखा हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स डाला हुआ मैंने, तभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया होगा। इसको ऑलरेडी हमने ऐड कर लिया था, इसको हम दोबारा ऐड नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे इसको ऐड कर दूं, क्लास कितनी बारी ऐड हो जाएगा, 2 बारी, क्योंकि जब आपने वर्किंग नोट बनाया था, आप याद करो, आप उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला ऐड कर चुके हो ऑलरेडी, आप ऑलरेडी उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर चुके हो, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आप ऑलरेडी ऐड कर चुके थे। तब इसके ऊपर जो बैठे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां से आपने शुरू किया हुआ है। आप जाओ, आपने स्टार्ट कहां से किया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। इसमें ऑलरेडी टैक्स एडेड है। कहां पे, वर्किंग नोट में 5 आइटम ऐड होती थी और उन 5 आइटम में एक प्रोविजन फॉर टैक्स भी था। अगर आप सोच रहे हो सर इसको क्यों नहीं ऐड किया, तो हम ऐड ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कहां पर, इस प्रोविजन फॉर टैक्स को हम वर्किंग नोट में ऐड कर चुके हैं, यहां दोबारा कर देंगे तो डबली ऐड हो जाएगा ये। बोलो बच्चों, बात समझ आ रही है इनकी? और इनको खुद को समझ आया अपना डाउट? यस सर, आ गया। यही डाउट था कि ऐड क्यों नहीं कर रहे, ऐड कर चुके हैं, लेकिन Yes, कहां sir. पर, पिछली क्लास में वर्किंग नोट में 5 आइटम ऐड थी। जरा पिछली क्लास को लगे हाथ सुन भी लेते हैं। 5 आइटम कौन कौन सी थी, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। 5 आइटम ये थी, 2 माइनस होती थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, रिफंड ऑफ टैक्स। तो ये 2 आइटम माइनस करते थे, 5 आइटम ऐड करते थे, 2 आइटम माइनस करते थे। बोलो क्लास, यस सर। लॉजिक सबको समझ आ रहा है? हाँ जी यस सर। सर। हमने याद Yes, भी किया, yes, sir. हमने क्लास में बच्चों याद भी किया, याद करने का तरीका भी किया और लॉजिक भी समझा। हम हर तरफ वाली मार मारने की कोशिश करते हैं, यानी हमने कोई भी खाना छोड़ना नहीं है। मैं आई लाइक प्लेयर्स लाइक डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स जानते हो आप क्रिकेट के अंदर? बिल्कुल सर। वाले प्लेयर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको सिंगल डबल निकालना भी आता है और जब ठोकने पे आएंगे तो वो सबके बाप होंगे। आई लव प्लेयर्स लाइक एबी डिविलियर्स। अभी थोड़े दिन पहले एक प्लेयर ने इनिंग खेली थी, मयंक ने। आई लव दैट इनिंग, जो उसने उस इनिंग को भुनाया, पहले सिंगल डबल आराम से खेला, उसके बाद जब मारने की बारी है तो दबा के मारा। तो हम कहीं से भी कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, हमें याद करना भी आना चाहिए, यानी रटने वाला तरीका भी, और लॉजिक में भी हम किसी से पीछे ना हो, लॉजिक में भी हम बिल्कुल उस्ताद हों। सुन रहे हो सारे? और ये ना हो कि लॉजिक के चक्कर में हम एग्जाम ढीला कराएं कि यार हम सोचते रहें, हमें याद भी हो, दिल आया प्रियंका पर इससे रूठी दीपिका पदुकोण। तो हमें दोनों चीजें फटाफट करनी है ताकि हम सारे पॉइंट देख लें कि हम कुछ छोड़ तो नहीं आए, क्योंकि एक बड़े क्वेश्चन में हर चीज देखनी होती है कि कुछ छूट तो नहीं गया। जनरली इस चैप्टर में गलती यही होती है कि डेप्रिसिएशन, ओ यार डेप्रिसिएशन तो डालना ही भूल गया यार मैं, इसलिए मेरा मैच नहीं किया।
तो हमें अगर ये लाइन याद होगी तो हमें कुछ छूटेगा नहीं। मुझे बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो एक एक वर्ड आपको दिखाऊंगा कैसे ढूंढते हैं, हर पॉइंट पे दिखाऊंगा कि डेप्रिसिएशन, दिल, आई, इंटरेस्ट, देखो डाल दिया नहीं डाल दिया। तो बड़े क्वेश्चंस में हम बातें करेंगे आगे। जब ये आ जाता है इसके बाद आगे कैसे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटी ट्रीट करनी होती है। आप कहां तक पहुंच चुके हो अब तक, याद हुआ आपको क्या? Yes, sir. आया प्रियंका पर, याद हुआ है? यस सर। डी क्या था? डी Depreciation. Depreciation. Interest. एल लॉस ऑन Loss सेल on sale of From sale of fixed asset. इन्वेस्टमेंट। आया का ए Investment. अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल Intangible asset. Non पी debited प्रीमियम and ऑन P&L. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल डिवेंचर। एक और भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उस Preliminary प्रीमियम में बहुत सारे हैं, डिस्काउंट भी है, अंडरराइटिंग कमीशन भी है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ भी है, सारे रिटर्न ऑफ इसी में आ जाएंगे। माइनस वाली 4 इससे उठी दीपिका पादुकोण, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल। इतना करने के बाद आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें आप अब वर्किंग कैपिटल वाली चीजें, अच्छी गंदी आइटम, पैसा आएगा कब, पैसा आएगा कब, दिमाग लगाएंगे जब करंट लायबिलिटी गिरेगी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट असेट। जब असेट गिरेंगे, जब मेरा असेट कम होगा तब वो बिकेगा, बिकेगा तो पैसा आएगा। जब मेरा असेट बिकेगा, मेरे पास 2 पेन थे, एक दूसरा पेन देखते नहीं, ये मेरे पास पेन थे, इतने सारे पेन थे सुबह, मेरे पास शाम को सिर्फ 2 रह गए, मेरा स्टॉक कम हो गया, मेरा स्टॉक कम हो गया। स्टॉक कम हुआ होगा ठीक है, स्टॉक कम हुआ ठीक है, लेकिन पैसा आया होगा नहीं आया होगा। मेरी दुकान है पेन की, मेरे पास सुबह इतने सारे पेन पेंसिल थे, शाम को 2 रह गए, बाकी सारे बिक गए, बाकी सारे बिक गए। तो क्लास बताओ, डिक्रीज इन करंट असेट से मेरे पास पैसा आया होगा या गया होगा? आया होगा सर। आया होगा सर। आया होगा। प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। और सुबह मेरे पास 2 ही पेन थे, सुबह मेरे पास 2 ही पेन थे, शाम को मेरे पास इतने सारे पेन मैं खरीद लाया, अब मेरे पास बहुत सारे हो गए पेन। अब क्या होगा? पैसा आया होगा गया होगा? गया होगा सर। गया होगा। गया। इंक्रीज इन करंट एसेट से पैसा जाएगा। एक तरीका समझ आ गया। दूसरा तरीका, जिनको एक तरीका नहीं मजा आया, दूसरा तरीका, अच्छी बातें पैसे लेके जाती हैं, गंदी बातें पैसे लेके आती हैं। दोबारा सुनो, अच्छी बातें पैसे लेके जाती हैं। अच्छी बातें, तुमने पेन खरीद लिया, अच्छी बात, तुम्हारा स्टॉक बढ़ गया, तुम्हारे डेटर्स बढ़ गए, तुम्हारा कैश और कोई करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गया, बीआर बढ़ गया, तुम्हारे एसेट बढ़ रहे हैं, अच्छी बात हो रही है। लेकिन अच्छी बातें पैसे को लेके जाएंगे, माइनस कैश का आउटफ्लो। गंदी बातें, आपका एसेट बिक गया तो गंदी बात है, आपका स्टॉक कम हो गया, आपके डेटर्स कम हो गए, आपका बीआर कम हो गया, आपका प्रीपेड एक्सपेंस कम हो गया, तो आपके एसेट कम हो रहे, गंदी बात है, आपके एसेट कम हो रहे, लेकिन पैसा आएगा। अच्छी बातें आपके पैसे को लेके जाएंगी। और अच्छी बात दूसरी क्या होती है? इंक्रीज इन करंट एसेट। और अच्छी बात दूसरी क्या होगी? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। गंदी बात है कि डिक्रीज इन करंट एसेट। एक और गंदी बात क्या होगी? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ऐड क्या क्या होगा? ऐड क्या क्या होगा क्लास? गंदी बातें ऐड होंगी और अच्छी बातें माइनस होंगी। अब अच्छी बात क्या होती है? असेट का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना, ये अच्छी बातें होती है। और गंदी बातें क्या होती हैं? असेट का कम होना और लायबिलिटी का बढ़ना। बोलो क्लास, बात समझ आ रही है क्या? Yes, sir. दोनों Yes, तरीके से। हाँ जी सर। यस सर। आपने राम के 10,000 रुपए देने हैं सुबह, शाम को आपने 5,000 ही देने हैं, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है सर। कम हो रही हो रही है। है। आपने या ईयर के बिगिनिंग की बात कर लो, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम होना इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? गुड। Good. अच्छी बात है इट इज अ सर। गुड थिंग, बट इट विल क्रिएट एन आउटफ्लो और इनफ्लो। आउटफ्लो। Outflow. Outflow. अच्छी चीजें आउटफ्लो क्रिएट करती हैं। बच्चे को लग रहा है सर ये उल्टा नहीं हो रहा, उल्टा नहीं हो रहा बच्चा, अच्छी चीज हमेशा आउटफ्लो क्रिएट करेगी। आपके पास 1 पेन था, अच्छी चीज होगी आपके पास 2 पेन हो गए, दिस इज गुड कि आपके पास 2 पेन हो गए, अच्छी बात है कि आपके पास 2 पेन हो गए,
लेकिन सर दूसरा कहां से आया होगा? जेब से पैसा लेके गया होगा तब आया होगा। तो अच्छी चीज जब होती है तो जेब से पैसा जाता है। क्या मेरी इतनी सी बात समझ आ रही है सबको? क्या मैं बड़ी Yes, सरल sir. भाषा में समझा पा रहा हूँ? यस सर। क्या Yes, आपको sir. मुश्किल तो नहीं लग रही बातें? तो अच्छी No, चीजें sir. आउटफ्लो क्रिएट करेंगी, और गंदी चीजें, आपके पास 2 पेन थे, एक बिक गया, एक बिक गया, आपका स्टॉक कम हो गया। गंदी बात, आपकी दुकान का स्टॉक कम हो गया, लेकिन जब माल बिका होगा तो लक्ष्मी आई होगी। तो स्टॉक जब डिक्रीज हुआ होगा तो उसने इनफ्लो क्रिएट किया होगा। तो डिक्रीज इन करंट एसेट विल क्रिएट एन इनफ्लो। तो गंदी चीजें इनफ्लो क्रिएट करेंगी, और गंदी चीजें क्या होती है? एसेट का गिरना, लायबिलिटी का बढ़ना। अच्छी चीजें क्या होती है? एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का गिरना। बोलो एक बार सारे मेरे साथ, अच्छी चीजें एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम लाइबिलिटी होना। का लाइबिलिटी का कम होना। यस, ये दोनों क्या क्रिएट करेंगी? आउटफ्लो। आउटफ्लो। अच्छी चीजें आउटफ्लो क्रिएट करेंगी, और गंदी चीजें इनफ्लो। इनफ्लो क्रिएट एसेट करेंगे। का कम होना और लाइबिलिटी का बढ़ना। यस। हाँ जी सर। गंदी चीजें एसेट का कम होना और लाइबिलिटी का और बढ़ना। लाइबिलिटी का बढ़ना। लायबिलिटी का बढ़ना, ये इनफ्लो क्रिएट करेंगी। अब क्या आ जाएगा? इतना करने के बाद क्या आ जाएगा? एनीबडी? बोलो क्लास। नहीं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कह लो, या इसको एक और नाम कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो मर्जी कह लो, मेन यहीं तक है फॉर्मेट। उसके बाद सिंपल चीजें, अब जब आपने कैश जनरेटेड निकाल लिया तो आपको इसके बाद अब टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। अगर टैक्स पेड दे रखा है तो अब आप टैक्स पेड माइनस कर दे जरा इसमें। यहां तक उतार ले सारे बच्चे, यहां तक उतार लें, यहां तक उतार लें। फोटो जिन्होंने खींचनी है फोटो खींच ले, जिन्होंने उतारना है उतार ले। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड भी करना। ये लो जी, पिछली वाली साइड ले लो। ओके सर, थैंक यू। ये टैक्स पेड माइनस कर दिया। टैक्स पेड माइनस करने के बाद आया कैश फ्लो। ये वैसे 99% केसेस में आंसर है, लेकिन एज ए फॉर्मेट हम आंसर नहीं ले। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपको फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास को मर्ज करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास के अंदर हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थर्ड क्लास में करी थी, और फर्स्ट क्लास में हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की बातें करी थी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस होती थी वर्किंग नोट में। प्लस कौन सी वाली हो रही थी? जो मेरे लॉसेस थे, जो Expenses P&L of में खर्चे। डेबिट हुए थे। लॉस डेबिटेड इन P&L, जिन्होंने मेरे P&L को कम किया था। ये माइनस कौन सी हो रही थी? इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्रेडिटेड इन P&L, ये वो वाली थी। हाँ जी सर। क्लियर? ये हमने लिखा भी होगा, जब फॉर्मेट बनाया होगा तो कहीं डेबिटेड क्रेडिटेड उस वक्त भी लिखा होगा। देखते हैं, पीछे जाते हैं तो फॉर्मेट में जब आपको कराया होगा ये लिखा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड इन P&L और क्रेडिटेड इन P&L, ये भी लिखा था हमने। उम्मीद थी कि हमने लिखी होगी बात पढ़ाते समय। तो वो लॉसेस जो P&L को कम कर दिए थे हमने वापस ऐड बैक कर दिया। हमने फिर पूछा सबसे पूछा, हाँ इन्वेस्टिंग तेरे में आएगी ये? इन्वेस्टिंग कह रही नहीं मेरे में नहीं आएगी। फाइनेंसिंग से पूछा, फाइनेंसिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तेरे में आएगी? कहती नहीं मेरे में भी नहीं आएगी। फिर हमें एक रूल याद था, जिसका कोई नहीं होता उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वापस दोबारा यहाँ पे आके एडजस्ट होगी। जो माइनस हुई थी वो प्लस होगी, जो प्लस हुई थी वो माइनस होगी। तो वापस प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। और अब हमारा आंसर आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बच्चों का क्वेश्चन आया, सर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपने प्लस जो करी थी वो माइनस कर रहे हो, और जो माइनस करी थी वो प्लस कर रहे हो, तो प्लस माइनस करी क्यों रहे हो? क्योंकि हमें बीच की ऑपरेटिंग आइटम्स निकालनी होती है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल निकालना होता है, हमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना होता है। अब अगर आग लगी है या इंश्योरेंस क्लेम आया है तो आग लगने से लॉस हुआ तो हम लॉस को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पीएनएल डेबिट हुआ था तो यहाँ पे प्लस कर देंगे उसको, क्योंकि इससे हमारा पीएनएल डेबिट हो गया था, कम हो गया था, तो वापिस ऐड कर दिया। फिर हमने पूछा हाँ भाई कहीं जा सकते हो, कहते नहीं कहीं नहीं जा सकते, लास्ट में जाके फिर माइनस कर देंगे उसको। कोई ऐसा हमारे को क्लेम मिला था, उस क्लेम ने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, तो यहाँ पे हम उसको माइनस कर देते हैं, लास्ट में जाके ऐड कर देंगे। तो अब जो बच्चे कह रहे हैं सर हमें लॉजिक नहीं समझ आ रहा, कुछ शॉर्ट में बता दो सर। बेटा जो यहाँ प्लस होनी है वो लास्ट में जाके माइनस होनी है, जो यहाँ माइनस होनी है वो लास्ट में जाके प्लस होनी है। अब यहाँ प्लस कौन सी होती है और माइनस कौन सी होती है? लॉसेस यहाँ पे प्लस होते हैं और इनकम माइनस होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली। एग्जांपल मैंने करा दिए थे भाई, अर्थक्वेक से कोई लॉस हुआ, कोई एनिमी एक्शन हो गया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, यहाँ प्लस हो जाएंगी, और जो यहाँ प्लस हो रही वहां जाके माइनस हो जाएंगी। इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, कोई फॉरेन करेंसी रिसीट आ गई आपके पास, तो यहां माइनस हो जाएंगी, लास्ट में जाके प्लस हो जाएंगी। अगर आपको ये वाले का लॉजिक ज्यादा अच्छे समझ नहीं आ रहा, क्या आप समझ पा रहे हैं सारी चीजें? यस सर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। एक और बारी मैं कोशिश करता हूं समझाने की। कोई हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो इंश्योरेंस क्लेम कहाँ आया? यहां आया। इंश्योरेंस क्लेम मिला 1 लाख का। अब इस 1 लाख के मिलने से क्या हुआ? 1 लाख के मिलने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, ये मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो मैं जब वर्किंग नोट बनाता हूं तो वहां पे इस क्लेम को माइनस कर देता हूं। मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ये, इंश्योरेंस क्लेम रोज रोज नहीं मिलता, तो मैंने उसको माइनस कर दिया। लास्ट में जब मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो रही होती है तो उस क्लेम के लिए पूछता हूं सबसे, हाँ भाई वो क्लेम फाइनेंसिंग तेरे में आ सकता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते नहीं नहीं मेरे में नहीं आ सकता। इन्वेस्टिंग से पूछता हूँ तेरे में आ सकता है? कहता नहीं नहीं मेरे में भी नहीं आ सकता। मैं कहता हूँ कहीं तो लेके जाना है, फिर मैं वापस यहीं पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर माइनस किया था उसे, वो मेरी इनकम थी। वर्किंग नोट में जो माइनस हुई थी यहाँ प्लस हो जाती है। सिमिलरली कोई लॉस ऑफ स्टॉक या कोई अर्थक्वेक से लॉस हुआ था, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, 2 लाख का कोई लॉस हुआ था, इस लॉस से क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट कम हो गया था। तो वर्किंग नोट में मैंने क्या कर दिया था पिछली क्लासेस में, आपको याद है, अभी भी समझाया, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इस लॉस को। फिर मैंने दोबारा एंड में सबसे जाके पूछा भाई किसी में आ सकता है? दोनों मना कर रही थी, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग, तो मैंने यही माइनस कर दिया। तो इन शॉर्ट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वर्किंग नोट में ऐड होगी यहाँ माइनस होगी, जो वहां माइनस होगी यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। क्या अभी सबको क्लियर है? 3 बारी बता दी मैंने, 2-3 बारी। मैं एक और बारी भी बताने को तैयार हूं अगर आप कहोगे तो। क्या सबको क्लियर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? यस सर। वैसे आपके एग्जाम में आज तक बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं डाला इन्होंने पिछले 10 सालों से, लेकिन अब मैं 1-2 साल से बुक्स में इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि अब आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब बुक्स में आ जाती हैं चीजें तो वो अब आना शुरू हो जाता है फिर एग्जाम में भी। 1-2 सालों से क्वेश्चंस में डाल रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पूछ सकते हैं। वैसे अगर आप पिछले 10 साल के ऊपर उठाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी वो चीज। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमें याद होना चाहिए फॉर्मेट। दूसरा मेरे का लॉजिक बताओ। दिल आया प्रियंका पर, इससे रूठी दीपिका पादुकोण। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, लॉस, अमोर्टाइजेशन, प्रीमियम, प्रीलिमिनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट रिसीव्ड। 4 आइटम माइनस की, 6 आइटम प्लस की। या आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर अच्छी गंदी आइटम एडजस्ट करनी है, गंदी बातें प्लस होंगी, अच्छी बातें माइनस होंगी। गंदी बातें क्या होती है? असेट का कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना, डिक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अच्छी बातें असेट का बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना, इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इतना करने के बाद ऑलमोस्ट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं टैक्स पेड माइनस करके। बाहर टैक्स पेड अगर दिया होता तो माइनस कर दो, खत्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शायद पूरी बुक में हम 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे कि इसके बाद हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस कर रहे हैं। छोटे क्वेश्चन में तो है, बड़े में नहीं है। छोटे में तो हमने 9th में ही देख ली थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी, 8th में भी थी जो हम कर चुके हैं, लेकिन बड़े में नहीं दी होती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो बड़े फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होते हैं।
यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा ए आंसर आ जाता है, इसे हम ए आंसर कहते हैं। सर यहीं पे खत्म हो जाता है कैश फ्लो? नहीं सर, यहाँ पे खत्म नहीं होता। इसके बाद हमारी सेकंड एक्टिविटी बनती है, उसमें सीखने वाला कुछ नहीं है। इसके बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। फिर जो भी इनफ्लोज हमने पहली क्लास में सीखे थे वो इनफ्लोज सारे ऐड होते हैं, आउटफ्लोज माइनस होते हैं। जो रिजल्ट आता है उसे जैसे ये लैंग्वेज लिखी है वैसी लैंग्वेज लिख देंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अगर पॉजिटिव फिगर है, अगर पॉजिटिव फिगर, और अगर नेगेटिव फिगर है तो इस फ्लो फ्रॉम की जगह हम वर्ड यूज करते हैं यूज्ड इन। यहां पे भी अगर नेगेटिव फिगर होगी तो वर्ड यूज करेंगे यूज्ड इन। नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर नेगेटिव फिगर है। अगर पॉजिटिव फिगर है तो फ्लो फ्रॉम। ये दो एक्टिविटी तैयार हो गई। ऊपर वाला आंसर ए था, नीचे वाला बी कैपिटल नाम दे देते हैं इसको हम। फिर हमारी तीसरी एक्टिविटी बनती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसमें भी फर्स्ट क्लास ही लगेगी, कोई लॉजिक नहीं है। जो जो इनफ्लोज है आउटफ्लोज है प्लस माइनस कर दो, इनफ्लोज प्लस हो जाएंगे, आउटफ्लोज माइनस हो जाएंगे, नेट रिसीट्स आएंगी, इसे वही बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम। और अगर नेगेटिव फिगर रही तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सी हो जाएगा। ए बी और सी जो अब आपने कर दी। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कुछ नहीं सीखना, जो पहली क्लास में सीखा था इनफ्लोज आउटफ्लोज, इनफ्लोज प्लस आउटफ्लोज माइनस, उसमें आपको कोई नॉलेज नहीं लगानी कि हाँ जी सर इसके कोई अंदर कुछ आपने कुछ सिखाना नहीं। उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे जो चीजें होंगी, अकाउंट बनाना 11th स्टैंडर्ड में बनाया था, अकाउंट असेट के अकाउंट बनाने पड़ेंगे तो 11th स्टैंडर्ड की नॉलेज दोबारा लगेगी। वो देखेंगे कि मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है जो 11th क्लास में बनाया था, तो वो छोटी मोटी चीजें नहीं सीखने वाली होंगी। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इनफ्लोज करते आउटफ्लोज करे थे तो इनफ्लोज प्लस आउटफ्लोज माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लोज आउटफ्लोज प्लस माइनस, ये करना होगा। अब आपके पास जब तीनों आंसर तैयार हो गए एबीसी, व्हेन यू गेट ऑल द थ्री आंसर, यू गेट ए, यू गेट बी, यू गेट सी, तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ दें, इस ए को, इस बी को और इस सी को, तीनों आंसर को जोड़ दें और उन तीनों को बोलेंगे नेट। अगर पॉजिटिव फिगर आएगी तो इंक्रीज, और अगर तीनों को जोड़ के नेगेटिव आई तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी। इसके अंदर अब हम ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो गिवन होगा उसे जोड़ेंगे। और क्लास जैसे एडमिशन में बैलेंस शीट मैच होने पे पता लगता है, वैसे यहाँ पता लगेगा कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये जो हमने जोड़ा इन दोनों को, इन दोनों का जोड़ ये जो आया, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, और ये आपको गिवन इन बैलेंस शीट होगा। तो ये जो गिवन इन बैलेंस शीट होगा और इन दोनों का ये जो टोटल आ रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है और ये आ रहा है, ये अगर दोनों सेम ना आए तो सर आपने कहीं गलती कर दी है। यानी इस क्वेश्चन में लास्ट में जाके हमें पता लगेगा कि हम ठीक हैं या नहीं है। दोबारा सुनेंगे एक बारी। हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना शुरू करी, वर्किंग नोट बनाया, 10 आइटम एडजस्ट करी, ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज एडजस्ट किया, कैश जनरेटेड आ गया। कैश जनरेटेड के बाद हमने टैक्स पेड माइनस किया, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया, यहीं पे खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बहुत कम क्वेश्चन में दी होंगी। ये हमारा पहला आंसर आ गया, इसे ए बोल देंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सिर्फ प्लस माइनस करेंगे, दोनों के आंसर निकालेंगे, ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे, वो नेट इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अगर पॉजिटिव फिगर आएगी तो इंक्रीज बोलेंगे, नेगेटिव फिगर आएगी तो डिक्रीज बोलेंगे। उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस जोड़ देंगे, वो क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में गिवन होगा। और अगर ये दोनों मैच नहीं करे तो हमने कहीं गड़बड़ करी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे।
आज की क्लास में हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, तो ऐसी क्लास हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ फटाफट से, या फटाफट से क्वेश्चन करें। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख के बताएं, क्या वर्किंग नोट बनना है या नहीं बनना है। सर नहीं बनना। और ये बात आपने कितनी क्लास में सीखनी होगी, ये भी आपने देखना है क्लास। प्लीज कंसंट्रेट करें, उतारने पे ध्यान ना दें, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग भी है और फोटो भी खींच पाएंगे आप। आपको इस क्वेश्चन में मांगा है क्लास, कैलकुलेशन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपसे ये मांगा है। और स्टार्ट कहाँ से होता है क्लास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। अगर आपको ये गिवन है तो क्लास वर्किंग नोट नहीं बनेगा। तो क्लास आपको ये गिवन है इस क्वेश्चन में, तो अब आपने मेरे साथ वो लाइन बोलनी है जिससे आपका आंसर आएगा। वो लाइन क्या थी, दिल आया प्रियंका पर, इससे रूठी दीपिका पादुकोण। तो दिल का डी था डेप्रीसिएशन। क्लास डेप्रीसिएशन फटाफट से ढूंढेंगे और उसे ऐड कर देंगे। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 84,000। आई इंटरेस्ट, क्या आपको कहीं इंटरेस्ट दिख रहा है, इंटरेस्ट 16,800। दिल एल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है बच्चों, 18,000। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, गुडविल रिटर्न ऑफ भी है, दैट इज 18,600। दिलाया प्रियंका पर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी बैठा है, क्या बात है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाउ मच इट इज, 6,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, यानी वो नहीं है। माइनस इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड इकट्ठा दे दिया इन्होंने, तो हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन्होंने इकट्ठा दे दिया है, ये माइनस होगा क्लास। और सेल पर गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। बोले क्लास कितना आया, जल्दी मेरे साथ हेल्प कराएं। 84, 1,00,000, 118, 136, 142, 142 में से 27 गया, 142 में से 27, 115, 103, 103 बच गया, और 800, 1400, 600 से 600 कट, 800, 103, 800। मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है, मुझे नहीं पता कि कैलकुलेशन 100% में श्योर नहीं होगी। आप आंसर देख के बताएं कोई बच्चा। 5,50,800 सर यही है। ये आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बोले क्लास यही है। यस सर। समझ आया सबको। यस सर। तो आज की क्लास में आप कौन सा सॉल्व वाला कर पाएंगे, टाइम देखें, क्या एक और क्वेश्चन करा दूं, किसी क्लास तो नहीं है। सर मेरी क्लास है। अच्छा, तो जरा सॉल्व में देख के बताएं कहां तक कर पाएंगे आप। 20 तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। अब देखें ऑपरेटिंग वाली बात किसमें पूछी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले देखें और मुझे भी बताएं। सॉल्व में ऑपरेटिंग मांगा है क्लास आपसे, इलस्ट्रेशन नंबर 20 में, नहीं 20 में तो नेट प्रॉफिट ही मांगा है। 21 में, और बस एक ही, चलो एक ही सही। आज के लिए आपका होमवर्क
एक क्वेश्चन 31 में दोनों मांगे, किसमें? 31st। बहुत आगे चले गए, अभी छोड़ो। 20 सेकंड करना है आपने सॉल्व वाला, सॉल्व 20 सेकंड। और आज की क्लास को दोबारा सुन के आना है। आज की क्लास को जिन्होंने सुन लिया है, जो वीडियो से करेंगे वो भी बहुत अच्छे सुनेंगे, 2 बार ही सुने बेशक। कंसेप्चुअली हर बात आपको क्लियर होनी चाहिए क्लास, ठीक है? बिलीव मी, आप किसी को भी पढ़ा देंगे कैश फ्लो, बिलीव मी। आप मेरे साथ मेरे अकॉर्डिंग चले, जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका होमवर्क करें। मैंने मतलब आप बेशक मिल लें 100 में 100 वाले से, उससे बात कर लें, वो 50% की रेंज में लाया था 11th स्टैंडर्ड में, और 100 ऑन 100 है, लेकिन वो हर बात मानता था। तो आराम से आ जाएंगे आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी में मेरा टारगेट है कि आपको बातें समझ आए बस। ओके, बाय बाय। आज की क्लास हम ऑफ कर रहे हैं। बाय सर। बाय सर।